लेकिन लगातार अनंत सिंह को आरोप लगाया जा रहा है। कौन लगा रहा है? विपक्ष तो लगा रहा है। विपक्ष को लगाने से क्या होगा? ये जनसुराज करता जो है उनका जांच में पर्दाफाश होगा, जांच में सब बात सामने आ जाएगी। जांच तो तथ्यों के आधार पर होगा नहीं, विपक्ष के कहने पर थोड़ी जांच होगा। जांच तथ्यों के आधार पर होगा, साक्ष्यों के आधार पर होगा। और शासन जांच कर रही है, निष्पक्षता से जांच कर रही विधायक है। जी कब तक जनता के बीच आ जाएंगे, क्योंकि जनता बहुत व्याकुल है? बहुत जनता जल्दी आ जाएंगे, जांच होने की। एक ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें दुलारचंद यादव खुद ईंट पत्थर चला रहे थे सर, इस पर क्या? हमने तो आपको बताया कि कई वीडियो हमने देखा है जी, कई वीडियो हमने देखा है। सिर्फ आप एक वीडियो की बात कर रहे हैं, हमने कई वीडियो देखा है और सभी वीडियो को देख के ये लगता है कि ये घटना सुनियोजित थी, ये घटना षड्यंत्र के तहत कराया गया। वो 5 इंच छोटा कर लो, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 6 इंच छोटा करने वाला 6 इंच खुद ही छोटा हो जाएगा। ये नीतीश कुमार का राज है और इसीलिए यही संदेश है। और दूसरा कि अगर 2 बजे से सम्राट चौधरी जी का रोड शो है, आप सबसे आग्रह है कि अब ऑफिस में भीड़ मत जमा करिए, ऑफिस में मत रहिए, सब लोग मोकामा के सड़कों पर रहिए ताकि सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री का स्वागत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने भी आज दिन भर यहाँ समय दिया है, कल भी हम दिन भर यही है। हमने भी उनके चुनाव का कमान संभाल लिया है और हम कार्यकर्ताओं का ये दायित्व है कि हम मोकामा में अनंत सिंह की कमी को महसूस नहीं होने दें। इसलिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया, जैसी जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, शव यात्रा में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, ऐसा कोई भाषा सब समाज में होता है? कोई समाज में नहीं होता। वो भाषा वही इस्तेमाल कर सकता है जो समाज में विद्वेष फैलाना चाहता हो, जो समाज में तनाव पैदा करना चाहता हो, और यह भी उस षड्यंत्र का अंग है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि नीतीश कुमार जी का कानून का राज है और कानून के राज में पूरी निष्पक्षता से जांच होती है। पुलिस विभाग भी हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना की भी पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करेगी और जो भी साजिश करने वाले लोग हैं, जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं और घटना कैसे हुई, ये सारी सच्चाई भविष्य में आ जाएगी। आप किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी के कानून का राज है। अभी एक ही चिंता करना है, अभी एक ही चिंता करना है कि 6 तारीख को एक वोट अनंत सिंह जी को, एनडीए के उम्मीदवार को तीर छाप पर बटन दबाकर मिले, ताकि मोकामा के लोग यह बता दें कि मोकामा की धरती में कोई षड्यंत्रकारी, कोई साजिश नहीं चलेगा। और अब तक जितना वोट से अनंत बाबू जीते हैं, उससे ज्यादा वोट से नया रिकॉर्ड बना के दिखा देना है। एनडीए में के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है सर, इसके अगले मुख्यमंत्री सर कौन बनेंगे? अभी आप लोगों ने सुना नहीं है, कुछ दिन पहले ना देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा है? अमित शाह जी ने कहा है कि देश में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री का और बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है। तो जब वैकेंसी है ये नहीं है तो मुख्यमंत्री ई होंगे कि वो होंगे कि कौन होंगे, इसका सवाल कहाँ उठता है? गृह मंत्री जी ने साफ कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। जी, तेजस्वी यादव कहते हैं युवा सरकार लोग मैंने जनता बनाना चाहती है। यादव युवा सरकार जिनका होशी संभाले, जब होश संभाले तो भ्रष्टाचार की गोद में होश संभाले। माता और पिता दोनों भ्रष्ट, दोनों के राज में भ्रष्टाचार, तो उसी
भ्रष्टाचार के गोद में जब होश संभाले हैं वो क्या बिहार बनाएंगे? धन्यवाद। अंतिम दौर है और युद्ध के अंतिम दौर में कोई बहुत भाषण देने का जरूरत नहीं है। आप सभी मोकामा के जनता दल यू के, भारतीय जनता पार्टी के, रामविलास आर के, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के, हम के सभी कार्यकर्ता हैं। अब सब आपको मालूम है अभी मोकामा के एक बहुत विशेष परिस्थिति हुई है। मोकामा के उम्मीदवार जो एनडीए के उम्मीदवार थे श्री अनंत सिंह जी, 4-5 दिन पहले टाल में एक घटना हुई और उस घटना में जिस तरह से घटना प्रतीत होता है, जो वीडियो घटना का वायरल हुआ है और जो वीडियो हम लोगों ने भी देखा है, उस वीडियो से ये साफ पता चलता है कि रेलवे के लाइन के किनारे यूज होने वाला बोल्डर और पत्थर टाल में यूज हुआ है। रेलवे के लाइन का पत्थर टाल में कहां से पहुंचा, कौन पहुंचाया, कौन ले गया? ये पूरी घटना एक साजिश है, एक सुनियोजित षड्यंत्र का पार्ट है और इसलिए कि अनंत वायु को किसी तरह फंसाया जाए। घटना अप्रत्याशित नहीं है, कभी कभी घटना अचानक हो जाता है। ये अचानक होने वाला घटना नहीं है, ये घटना है घटना कराने के उद्देश्य से, घटना कराने के उद्देश्य से वहां पत्थर जमा करके या गाड़ी से ले जाके पत्थर का उपयोग किया गया। और अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी का जो कानून का राज है, उस कानून के राज का सम्मान किया और वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन अगर वो हम नहीं है हमारे बीच में, तो हम सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं का ये दायित्व है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हर कार्यकर्ता अनंत सिंह बनके अनंत सिंह के चुनाव का कमान संभाल ले। यही आज बिहार चुनाव में क्या लग रहा है? लगातार जो है मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी दौरा कर रहे हैं बिहार का। आराम से देखिए, बिहार के चुनाव में कोई चुनाव अब नहीं, बिहार की जनता ने मन बना लिया कि फिर से बिहार में एनडीए नहीं, हल्का नीचे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, हल्का नीचे करो, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व इसलिए उसको चुनाव चाहिए 2/3 बहुमत से ठीक है। मोकामा में सर ये जो दुलारचंद यादव का जो कांड हुआ, सर अनंत सिंह की गिरफ्तारी, घटना जो वीडियो हम लोगों ने देखा जी, उस वीडियो से साफ पता चलता है कि मोकामा की घटना कराने के पीछे एक साजिश है। जी, कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम नीचे दिया, होकर, क्योंकि जिस बोल्डर का इस्तेमाल वहाँ टाल में हुआ है, वो बोल्डर टाल में नहीं रहता, वो बोल्डर रेलवे लाइन के किनारे रहा। कौन लाया रेलवे लाइन के किनारे से बोल्डर? तो जिसने भी लाया उसका उद्देश्य एक ही था कि किसी तरह इस घटना को कराया जाए और अनंत सिंह जी को पर FIR दर्ज किया। तो खैर अनंत सिंह जी ने कानून के राज का सम्मान किया, लेकिन मोकामा विधानसभा की जनता इतनी आक्रोशित है उस घटना के बाद कि मोकामा विधानसभा से अनंत सिंह रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। आज तक जितना वोट से वो नहीं हुआ और
जांच कर रही है। नीतीश कुमार जी के कानून का राज है, सुशासन का राज है। कोई भी घटना घटती है उसकी पूरी निष्पक्षता से जांच होती है और इस घटना की भी पूरी निष्पक्षता से जांच होगी। और जो साजिश करता है, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, जिन लोगों ने इस घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया, वो बेनकाब होंगे और पर्दाफाश। जी, अंतिम यात्रा के दौरान जिस शब्द का प्रयोग किया गया, इस पर क्या लगता है? इस पर जो इस तरह की भाषा, अब इसी से आप समझ लीजिए जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इस तरह की भाषा का क्या अर्थ है? इस तरह की भाषा का अर्थ है कि आप समाज में सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं, आप समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने 20 साल के बिहार के शासनकाल में समाज को एक सूत्र में बांधकर, एक सूत्र में पिरोकर काम किया और समाज के सभी लोगों को जोड़कर काम किया। समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया और इसलिए जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो उसी मानसिकता के हैं जो समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने 15 वर्षों तक बिहार में शासन किया और बिहार में तनाव पैदा करके, बिहार में सामाजिक विद्वेष पैदा करके अपना उल्लू साधे शासन में रहे। ये उन्हीं लोगों की साजिश है और उन्हीं लोगों का परिणाम है कि आज इस तरह के पंडारक में जो शव यात्रा में जिन भाषाओं का इस्तेमाल हुआ। अरे आप आगे से हटिए ना, आगे से हट जाइए। हट जाओ, आगे से हट जाओ। लालन बाबू जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, लालन बाबू जिंदाबाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।